बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बीकॉम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इस सेशन की पहली क्लास। सर ये क्लास कैसे जाएगी, ये कोर्स कैसे जाएगा, इसको कवर करने का तरीका क्या होगा और हम इसको कैसे लेके चलेंगे, हम आज की क्लास में सेशन की पहली क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम अपने सिलेबस की तरफ और देखेंगे कि बेसिकली सिलेबस में है क्या क्या। तो मैंने इसकी छोटी सी एक समरी बना ली है जिसमें आपको अंदाज़ा होगा, आपको आइडिया होगा कि हम बेसिकली जा किस तरीके से रहेंगे, कवर क्या क्या करेंगे। ठीक है जनाब। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स जो कि आप देखेंगे, स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो मैं मोटिवेशन से करवाऊंगा ताकि इसका एक एक लिंक बने। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक होगा, ये याद रखिएगा लाजमी। ठीक है। द बिजनेस एंड मैनेजमेंट थॉट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होगा, डिसीजन मेकिंग प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड होगा, ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली सबका अपना अपना नज़रिया है, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। सो आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। तो ये है हमारा सिलेबस। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने बोला अभी तक के मोटिवेशन से हम लोग स्टार्ट लेंगे और इसी के साथ एक सीक्वेंस बना के चलेंगे। हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है, जैसे कि मैनेजमेंट थॉट डिसीजन मेकिंग से लिंक है, डिसीजन मेकिंग प्लानिंग प्रोसेस से लिंक है, प्लानिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन से, वो स्टाफ, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक कर रहा है। तो सर हमारे पास ये ओवरऑल ये सीक्वेंस है, ये क्रोनोलॉजी डिफरेंट होगी हमारी, डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। सर आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। अच्छा सर, मैनेजमेंट का लफ्ज सुनते ही जहन में क्या आता है? बड़ा सिंपल सा, मैं लेमन लैंग्वेज में स्टार्ट करूंगा कि एज इफ कि आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो और आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। तो सर देखते आइए कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। हर वो चीज़ जो कि आपके सामने स्कैटर्ड हो या किसी भी तरीके से रखी हो, किसी भी वे में रखी, अब आपको उसको मैनेज करना है। मैनेज का मतलब ये होता है कि आपके पास लिमिटेड कोई लिमिटिंग फैक्टर है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तब मैनेजमेंट का एरिया आता है। आपको लिमिटेड चीज़ों में रहते हुए उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, उस रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है। से आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है और लिमिटेड टाइम है। ठीक है। पेपर्स की अगर बात करूँ तो पेपर में क्या करोगे आप, आपके पास 3 महीने हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार 1 महीने में मैं एक सब्जेक्ट कवर करूंगा, नहीं, 2 सब्जेक्ट्स इजी है, एक मुश्किल है, तो एक महीने एक सब्जेक्ट को 1.5 महीने में करूंगा, बाकी को रिमेनिंग टाइम पीरियड में करूंगा। तो ये क्या हो रहा है, ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का फैक्टर वहां आता है जहां पर आपका लिमिटिंग फैक्टर अराइज हो। तो सर मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी यही कह रहा है कि मैं किस तरीके से, अच्छा ये इन टर्म्स ऑफ, मेनली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं कि बिजनेस एस्पेक्ट में आप किस तरीके से क्या क्या मैनेज करेंगे। ठीक है। आप एक कल्चरल ऑफिस का जो कल्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है, वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे, ताकि हम जब पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या क्या है। उसी के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है। अगर मैं अपने स्टाफ से 24 घंटे काम करवाता रहूं तो क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं। ठीक है। डिपेंड, बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करती हैं एक दूसरी सिचुएशन पे। तो इस तरीके से हर चीज, हर टॉपिक मैंने आपको बताया कि एक दूसरे से लिंक हो रहा है, लाजमी हर तरीके से लिंक हो रहा है। इसलिए आपको भी मैं लिंक करके ही पढ़ाऊंगा चीज़ों को सर, ताकि हमें समझ में आ जाए चीज़ें। ऐसा ना हो कि कल को आप अगर एक टॉपिक लेके बैठो तो आप ब्लैंक बैठो,
ऐसा कभी नहीं होगा। फिर होता है ना कि सर मैं 2 महीने बाद लेके बैठा, टॉपिक जब लेके बैठा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सर ये है क्या। उसका रीजन ये होता है कि आपने लिंक करके नहीं पढ़ा होता। तो हम इंशाल्लाह इस चीज को लिंक करते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन से, ठीक है जनाब के, क्योंकि मैंने जो क्रोनोलॉजी बनाई आपसे शेयर करूंगा वो है थोड़ी सी जनरल से स्पेसिफिक की तौर तरफ जा रही है। यानी सबसे पहले जो जनरल टॉपिक्स हैं जैसे कि मोटिवेशन हो गया, प्लानिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे। ये एक ऐसी चीज है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने अभी बताया आपको कि जो आपकी डेली लाइफ यानी जनरली भी उसको यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, और उसको बिजनेस में भी या ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स है जैसे कि हो गया ऑर्गेनाइजेशन, इमरजेंस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट थॉट, स्टाफिंग, नो दाई सेल्फ, ग्रुप डायनामिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। सर ये वो चीजें जो आपके डेली लाइफ में नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। आप डेली लाइफ में कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रह रहे होते जहाँ पे आप ये देखोगे कि अथॉरिटी डेलीगेटेड है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक है। स्पेसिफिकली इन चीज़ों को आप ऑर्गेनाइजेशन में ही देखोगे, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको नजर आएंगी। तो हम स्टार्ट, मैंने आपको बता दिया मेरे मेरा जो स्टाइल है, मेरा जो जो मेरी क्रोनोलॉजी है, जो सीक्वेंस है वो यही है कि सबसे पहले जो जनरल टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हुए फिर मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स की तरफ आऊंगा। सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सर ये क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर सिंपल सी बात है कि जिस तरह मैंने यहाँ से बात स्टार्ट की अपनी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जनाब। सर मैं मोटिवेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए मोटिवेशन, कुछ थ्योरीज हैं वो पढ़ना है, बाकी मोटिवेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कुछ भी करने के लिए अपने अंदर मोटिवेशन रखें, ठीक है। हम बड़ी जनरल आज सिंपल सिंपल बातें करेंगे इंशाल्लाह, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक लेवल बढ़ता रहेगा और हम भी साथ साथ बढ़ते रहेंगे आगे से चीज़ की। तो सर मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन हर इंसान में किसी ना किसी चीज की मोटिवेशन क्रिएट की जाती है। सही, ये जुमला सुनना गौर से। अब अगर मैं ये कह दूं कि मैं मोटिवेटेड हूं कि मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आती है, ठीक है सर पॉसिबल है, आप मोटिवेटेड है पढ़ाने के लिए, गुड वेरी गुड। मैं मोटिवेटेड हूं कि मैं चांद पे जाऊंगा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं मोटिवेटेड हूँ उस चीज के लिए कि मैं चांद पे जाऊंगा। सर क्यों? आप चांद पे जाने के लिए मोटिवेटेड नहीं, आप पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड ज्यादा है। तीसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर मैं मोटिवेटेड हूँ कि, और से मैं मोटिवेटेड हूँ कि मैं फर्स्ट फ्लोर से छलांग मारूंगा, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हूँ भाई, बल्कि उल्टा कुछ और ही है, ऑपोजिट है इसका, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे पता है मैं छलांग मारूंगा, तकलीफ होगी, इंजरी होगी यार, सिंपल सी बात है। तो ये जो तीन सिनेरियोज हैं कि पहला सर मैं पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड हूँ, या मैं चांद पे जाने के लिए मोटिवेटेड हूँ, या मैं छलांग मारूँ, ये तीन एग्जाम्पल्स और बहुत गौर से बड़ी एक सोच समझ के होमवर्क करके मैं अपना आया हूँ यार इस एग्जाम्पल को लेकर, इसको और से सुनना। अब एक तरफ टीचिंग के लिए मोटिवेटेड हूँ, मून अराइवल के लिए, या जंप करूंगा, या चलो 9th फ्लोर से। सर 9th फ्लोर से मैं जंप करूंगा, चांद पे जाऊंगा, पढ़ाऊंगा। इन तीनों का मोटिवेशन लेवल अगर आउट ऑफ 10 करूंगा, फॉर एग्जाम्पल
तो ये तो 10 आउट ऑफ 10 हो गया। सर ये ठीक है, इसको 5 आउट ऑफ 10 कर लेते हैं। सर इसको 0 आउट ऑफ 10। सर ये क्या मामला हुआ भाई? 10, 5, 0। आओ इसको देख लेते हैं। एक चीज तीनों में कॉमन है। क्या? तीनों में एक चीज कॉमन क्या है? तीनों एक्टिविटीज है। ठीक है, सिंपल सी बात है। टीचिंग, मून अराइवल और जंप फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर, 9th फ्लोर। अब गौर से देखना यार, टीचिंग में मैं मोटिवेटेड हूँ क्यों? अब रीजंस देखते हैं। क्योंकि मेरा पैशन है, ठीक है, 1। और मुझे पता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन डू इट। मुझे पता है कि मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चा पास भी हो जाएगा, ना सिर्फ पास होगा बल्कि अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेगा। ठीक है, स्टूडेंट है, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, चलेगा। सही है भाई। सर ये बात समझ में आती है, यहाँ पैशन भी नजर आ रहा है, उम्मीद भी है, रिजल्ट भी दिख रहा है, और फ्यूचर में भी रिजल्ट दिख रहा है। सर व्हाट इफ कि मैं यहाँ से मून पे जाने की बात करूँ। सर सही है, शोहरत मिलेगी, नाम होगा, फेम मिलेगा कि मैं चांद पे चला गया, चांद पे चला गया। लेकिन ऐसा बंदा जिसको फेम की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए मोटिवेटेड नहीं होगा। तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर तो नहीं है, एटलीस्ट कुछ बंदे के लिए, नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर तो नहीं है। दूसरा, न्यू एक्सपीरियंस। अब एक नॉर्मल बंदे को ऐसा नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, अगर एक नॉर्मल बंदे को, तो वो लाजमी एक्सपीरियंस करना चाहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वी कैन से दैट दिस इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, दिस इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, इसमें कोई शक नहीं, ये मोटिवेटिंग फैक्टर है। देखो मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, अगर सब सुनते रहे, क्योंकि मैं इसीलिए प्रैक्टिकल चीजें लेके जा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा समझने में। एंड में जब मैं रिजल्ट पेश करूंगा ना, जब नतीजा पेश करूंगा, उसके बाद अगर आपको मजा ना आए तो फिर को बोलना है, पैसे सारे वापस। ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस। अच्छा, जो जो मैं बता रहा हूँ यार, अगर आप नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो अच्छी बात है। पॉइंट ये है कि अगर आप नोट कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, आपको काम आएगा। सर एक न्यू एक्सपीरियंस है, फेम मिलेगा, ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है भाई? चांद पे जाने के लिए, चांद पे जाने के लिए अब कुछ जो अपने घर वालों से तंग आए हुए हैं, उनको घर से दूर जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, अरे वे, हाँ, हाँ, सही है। तो उन लोगों के लिए भी ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया। सर जंप को हम कोशिश करेंगे कि अ, थोड़े से ज़्यादा एरियाज कवर करते हुए जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट बिल्कुल ही जो है वो एक ही तरफ हम लोग सारी एग्जाम्पल्स देखें। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें या एक से ज़्यादा एस्पेक्ट कवर करते हुए चले जाएं। अच्छा जी, सर मैं जंप करूंगा 9th फ्लोर से, 9वें मंजिला से मैं जंप करूंगा। इसका क्या मोटिवेशन हो सकती है? सिर्फ सुसाइड। उसके लिए भी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होगा?
क्या हो सकता है? स्ट्रेस, डिप्रेशन। सर यहाँ से मुझे एक और चीज पता चली, मोटिवेटिंग फैक्टर कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं, इट्स अ फैक्टर टू इंडल्ज somebody to do something, या इन शॉर्ट इफ आई से अ रीजन टू डू एनीथिंग, किसी भी काम को करने का कोई भी रीजन, ऐसा रीजन जो मुझे मोटिवेट करे कि मैं वो काम करूं, दैट इज कॉल्ड आवर मोटिवेटिंग फैक्टर। यहाँ तक बात समझ में आई यार, मैं लिंक करूंगा चीजों को, बहुत साथ चलना बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद मैं एक थ्योरी पेश करने वाला हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। सर टीचिंग में एक चीज और ऐड कर लेता हूँ मैं, ऑब्वियसली सैलरी ना यार, फ्री में थोड़ी पढ़ा रहा होगा कोई। सही, मॉनेटरी कंपनसेशन यानी फाइनेंशियल बेनिफिट, सैलरी। ठीक है यार, बात समझ में आ रही है वाली? पैशन है, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। सर बच्चे पास भी होंगे मैं पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन करेंगे, और साथ में सर सैलरी भी तो मिलेगी। ठीक है जनाब, बात समझ में आ रही है तो?
अच्छा जी सर, हमारे पास चीज़ें जो है ना कुछ इस तरीके से जा रही हैं कि बच्चों के सवालात आते हैं कि सर मैं इस सब्जेक्ट को, पहला तो ये कि कॉन्सेप्चुअली नहीं करना, बीकॉम में तो ये एक जैसे रूल बन चुका है। कितने लोग पढ़ा रहे हैं इस वक्त खड़े होके, सबका फोकस एक ही जगह है कि यार बस आप पास करो। ठीक है यार, पास होना इज द अल्टीमेट गोल, मना नहीं कर रहा, एक बहुत अल्टीमेट बहुत शदीद आखिर गोल यही है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं सर। मगर अगर मैं कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया ना एक दफा, मुझे ये पता चल गया कि मेरे ये कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से लिंक हो रहे हैं यार, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप कोई पोजीशन वगैरह मान लोगे, मैं जानता हूँ 2 से 3 लोगों को जिन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेकर, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से मुराद ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट लेकर चले गए और जाकर कि जो है वो बैठ गए एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सर कॉन्सेप्ट्स लेना सिर्फ जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, गौर से सुनना 2 मिनट अगले मेरे और आपके और ये बोर्ड। सर मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ ना, तो इकोनॉमिक्स की बुक में, इकोनॉमिक्स की किताब में इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, इकोनॉमिक्स लिखी हुई है। सर मेरी ऑडिट एंड टैक्सेशन की किताब में ऑडिट में और इंग्लिश नहीं ऑडिट लिखा हुआ है इसी तरीके से। सर मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इंग्लिश नहीं लिखी हुई, इंग्लिश नहीं लिखी हुई सर, इंग्लिश नहीं है तो सर क्या है, मैनेजमेंट की लैंग्वेज है। तो मैनेजमेंट की लैंग्वेज को समझो, ठीक है, मैनेजमेंट की लैंग्वेज समझो। मैं मोटिवेशन में अभी चलो, ये तो वैसे रिजल्ट में नतीजा दूंगा तो समझ में आएगा आपको, अभी तक जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मैनेजमेंट के लफ्ज है यार। आपको लग रहा होगा कि उर्दू बोल रहा हूँ, नहीं, इसके अंदर जो आपको समझा रहा हूँ कि मोटिवेशन है, मोटिवेशन कब क्रिएट होती है, जब आपके पास कुछ रीजन करने का, रीजन क्या है, जब आपको ये बिलीव हो कि आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और उस रिजल्ट से आपको कोई आउटकम मिलेगा, तो एक एक्सपेक्टेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक एक थ्योरी भी इसके ऊपर आगे बढ़ेगी, एक्सपेक्टेंसी क्रिएट हो जाएगी सर कि हाँ यार मैं किसी चीज पे मेहनत तब करता हूँ जब मुझे इस बात पर यकीन हो जाए कि हाँ मैं इतना कामयाब होऊंगा, कम से कम मैं इतना कामयाब होऊंगा। अब मोटिवेशन गिर जाती, कहते अगर आप एग्जांपल लो कि फर्स्ट ईयर में मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में गया, उसने बहुत मेहनत की, पहला साल है बहुत मेहनत करता है बच्चा, सुना होगा नॉर्मली, दूसरे साल में उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई तो फिर मेहनत नहीं करेगा, और इस तरह की बेशुमार बातें, अगर फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कमाई तो सेकंड ईयर में तो लाजमी कमाएगी, वो फजूल की बात है ना, मतलब सुनते रहते होंगे आप लोग। इसमें से कुछ बातें सच भी हैं, जिसमें से ये बात सबसे ज्यादा सच्ची है कि जब आपको फर्स्ट ईयर में तो आप ब्लैंक होते हो ना, आपको नहीं पता होता कि मैं कितनी मेहनत करूं कि इस नतीजे तक पहुंच सकूं। टारगेट तो सबका होता है 90, 85, 90, 91, 92, टारगेट सबका ही चल रहा होता है, बट मेहनत का लेवल अलग अलग होता है, मेहनत सब अलग अलग लेवल पे कर रहे होते हैं, सब अपने अपने तरीके से पढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को क्राइटेरिया नहीं पता होता। अच्छा, मोटिवेशन जो है हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एज अ होल पढ़ेंगे, ठीक है, हम कोई एक्सेप्शनल बंदे को उठा के नहीं पढ़ेंगे कि बेटा अगर इसका जो है वो 4 ब्रेकअप हो चुके हैं इसके अभी तक के, और 3 जो है लोग दोस्तों ने इसको डिच कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक नॉर्मल बंदा, हम मास एज अ होल पे बात करेंगे हमेशा, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सर बात ये है सारी कि हमें लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा, लैंग्वेज पे गौर करना पड़ेगा कि जो मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ किसकी लैंग्वेज है, क्या वो एक इंग्लिश लैंग्वेज है या उस सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज है। ठीक है भाई, तो अभी तक क्या हम पहुंच चुके हैं, 3 हमारे पास केसेस आए कि सर मैं टीचिंग करूंगा उसके लिए कितना मोटिवेटेड हूँ, या मैं क्या कहते हैं चांद पे जाऊंगा, या मैं छलांग मारूंगा। सर तीनों के हमें आउटकम्स मिले, रीजन मिले। भाई टीचिंग के लिए मैं इसलिए मोटिवेटेड हूँ, पैशन है मेरा और मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा, और मैं मुझे लगता है मैं जब पढ़ाऊंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, बच्चे पास हो जाएंगे, ना सिर्फ पास होंगे बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास होंगे, और सर मुझे एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा, सैलरी मिलेगी ऑब्वियसली। सर मैं चांद पे जाऊंगा, इसकी क्या मोटिवेशन है, फेम मिलेगा, ठीक है चलो उसको कह सकते हैं दैट कुड बी द मोटिवेटिंग फैक्टर एज वेल। सही, कुछ लोगों को फेम की भूख होती है, बिल्कुल होती है, तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है फेम। तो सर मैं चांद पे जाऊंगा, क्यों? क्योंकि जाहिर है फेम मिलूंगा, खबरों में आऊंगा, अखबारों में आऊंगा, सोशल मीडिया पे आऊंगा, हर जगह आ रहा हूँ कि भाई वहां जाके सेल्फी भी तो लेनी है मुझे,
तो सर मुझे फेम मिलेगा। उसके अलावा क्या है सर, एक नया एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी चीजें डिस्कवर होंगी, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू डिस्कवरीज। सर घर से या दुनिया से दूर चला जाऊंगा, दुनिया से दूर जाने का एक जो मजा, एक सुकून है, वो तलाश करूंगा, वो देखूंगा कितना सुकून है वहाँ, कोई शोर नहीं है, ये सारी चीजें। सर ये मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो मेरा छलांग मारने वाला है, इसके लिए मेरी मोटिवेशन कितनी कैलकुलेट की थी? जीरो सर, नील। कोई मोटिवेशन नहीं है भाई। हाँ, एक एक्सेप्शन है, एक केस हो सकता है कि हाँ भाई मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, इतना स्ट्रेसफुल हो गया हूँ, इतना डिप्रेस हो गया हूँ कि अब मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो सुसाइड करूंगा तो मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होगा कि भाई मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, इस पे बहस है, आर्गुमेंट है, ग्रे एरिया है, एक सब्जेक्टिव एरिया है। बैठ के बात हो सकती है कि भाई स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या एक मोटिवेटिंग फैक्टर है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी है वो है सुसाइड। अगर एक्टिविटी सुसाइड है, जो कि ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली नेगेटिव इवेंट है, नेगेटिव एक्टिविटी है, तो उसका मोटिवेटिंग फैक्टर भी नेगेटिव ही होगा कि मैं स्ट्रेसफुल हूँ, जितना ज्यादा स्ट्रेसफुल हूँ उतना ज्यादा मोटिवेटेड हूँ सुसाइड करने के लिए, उतना ज्यादा, जितना जितना डिप्रेस हूँ उतना ही ज्यादा मैं सुसाइड करने के लिए मोटिवेट। तो भाई खैर, अजीब सी जगह पे बात जा रही, सुसाइड वगैरह की बातें चल रही। ठीक है, हमारे मजहब में शदीद हराम करार दिया गया है बेटा इस अमल को, इस चीज़ को। एक बहुत नेगेटिव जो है वो ये टॉपिक भी मैं तो कहता हूँ बहुत नेगेटिव है। वैसे ही जंप वगैरह का आ गया, इसकी जानबूझ के मैंने चीज़ डाली है ताकि आपको बताया जाए कि अगर इवेंट नेगेटिव है तो उसका मोटिवेटिंग फैक्टर भी उसी तरीके से नेगेटिव होगा। सर चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक थ्योरी। थ्योरी पेश की गई है, मैस्लो, बहुत पुराना नाम है, और थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स है, वो भी बहुत पुरानी है, सारी पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई तो बहुत मजे के ऑफर थे। अगर ये किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर ले सर, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो सर, पिक्चर ले रहा हूँ मैं, इसके स्केचिंग कर रहा हूँ, जो करना है करो, बट अल्टीमेटली इसको नोट कर लो बस। ये मेरा आपसे जो है बोलते जाए सर। अच्छा, अब कोशिश करता हूँ, अगर ही मैं बना लेता हूँ। सर बात कर लेते हैं मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स पे। अच्छा जी, थोड़ी सी शायद ये आपको ब्लर नजर आए, बट एक्सप्लेनेशन है, सुन लेना आप लोग। सर मैस्लो ये बोलता है कि आपकी जो नीड्स है ना, इससे पहले भी कुछ चीजें जो मैं अभी तक आपको समझा चुका हूँ, पहले उस पर बात कर लेते हैं। किधर है हमारा बोर्ड भाई? सर अभी तक हमने पढ़ा कि ये फैक्टर्स हैं सर,
ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, हाँ फैक्टर तो ये भी है, ये भी, ये भी है, तो 1 2 3 4 5। सर ये जो 5 फैक्टर्स हैं, क्या ये एक साथ अपीयर, अभी हम सिर्फ मैस्लो की थ्योरी के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, तो हम उसी के ही प्रिंसिपल्स पे खड़े होकर बात करेंगे। सर क्या ये सारे एक साथ अपीयर हो सकते हैं, मतलब इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट ये कहने का मतलब ये है कि अभी मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना सर पे छत है, तो क्या मेरी नीड एक गाड़ी हो सकती है? मेरी नीड उस वक्त क्या होगी? मेरा मेरे बदन पे कपड़े होने चाहिए, मेरे अच्छा कपड़ा होना चाहिए, मेरे मेरे सर पे छत होनी चाहिए, मेरे खाने के लिए कुछ होना चाहिए भाई। बगैर छत के बगैर खाने की गाड़ी में बैठ के क्या करूंगा मैं? तो सर देयर मस्ट बी सम सीक्वेंस ऑफ नीड्स, कुछ हिरारकी होनी चाहिए। तो मैस्लो ने यही बताया कि जो आपकी जरूरियात है ना, उसकी एक हिरारकी। अब सवाल ही पैदा होता है, सर मोटिवेटिंग फैक्टर से हम नीड पे कैसे पहुंच गए? मोटिवेटिंग फैक्टर क्या, नीड क्या, मतलब क्या तसलसल, क्या रिलेशन, क्या आपस में इसका, दोनों सेम है? नहीं, दोनों का आपस में लिंक है, हाँ बिल्कुल। सो इफ आई टॉक अबाउट अ मोटिवेटिंग फैक्टर, व्हाट इज दैट? आप मोटिवेटेड हो किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने के लिए, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोटिवेटिंग फैक्टर। अब ये जो किसी भी चीज है ना, किसी भी चीज, दैट इज योर नीड, दैट डिफाइंस कि आपकी उस वक्त की क्या जरूरियात है, क्या नीड है। सही है? आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस। मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी मोटिवेशन है, वो पैदा होती है, वो क्रिएट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोटिवेटिंग फैक्टर। और जिस चीज को करने के लिए आप मोटिवेटेड हो या मोटिवेशन क्रिएट कर रहे हो, वो आपकी नीड है, वो आपकी जरूरत है। सो दैट्स द पैराडाइम। ये एक सीक्वेंस है, ये एक हिरार्की है, ये लिंक है आपस में मोटिवेटिंग फैक्टर का और नीड का। सर अब ये देखते हैं कि मैं किसी चीज को करने के लिए मोटिवेटेड कब कब होता हूँ। कुछ जेनेरिक बातें कर लेते हैं, जनरल बातें कर लेते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई चीज ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या आप उस चीज के लिए मोटिवेटेड हो गए? नहीं, कभी भी नहीं हो सकते। तो पहली चीज कि आप, कि यू डोंट हैव दैट थिंग, दैट ऑब्जेक्ट, दैट नीड, ठीक है, ईटीसी। जब भी कहीं जाके आप मोटिवेटेड हो गए ना यार उस चीज को पाने के लिए। सही है? अच्छा, सर उसके अलावा वो जो चीज है, जिस ऑब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं हम, दैट थिंग मस्ट रिजल्ट इन सम बेनिफिट। सर अगर मुझे पता है कि मैं उस चीज को हासिल तो कर रहा हूं, बट उसका मुझे कोई फायदा नहीं है, तो मेरी मोटिवेशन नहीं होगी उस चीज को करने के लिए। ठीक है? और डिपेंड्स के बेनिफिट किसके लिए क्या है, सबके लिए बेनिफिट सेम नहीं हो सकता, सबके लिए डिफरेंट बेनिफिट होगा। तो जो जिसके लिए जिस वक्त का बेनिफिट होगा, वो उसकी ही हिसाब से अपना बेनिफिट डिफाइन करेगा। सर जैसा कि ये हम सुसाइड की बात करें, अगर यहाँ पे इसको क्या था बेनिफिट, यहाँ पे क्या है कि इसको इस दुनिया से निजात मिल जाएगी इस वक्त के लिए। इस शख्स के लिए क्या बेनिफिट है कि इसको दुनिया से निजात मिल जाएगी। सर वेयर एज मैं अगर इसकी बात करूं, ये मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर है जो कि स्टिल नेगेटिव है, और क्योंकि मेरा इवेंट और एक्टिविटी भी नेगेटिव है, इसलिए मोटिवेटिंग फैक्टर भी नेगेटिव। अच्छा सर इस पे बात हो गई है। सर ये अगर दो चीजें नहीं है, तो आप पहली तो, मैस्लो बोलता है कि आप पहली फुर्सत में समझ लो कि आप इस चीज को करने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं हो। सर पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं क्रिएट हो रही, क्यों भाई? तुम क्या लॉयर बन चुके हो, तुम क्या इंजीनियर बन चुके हो, तुम क्या डॉक्टर बन चुके हो, क्या तुम्हारे पास अभी डिग्री हाथ में है? नहीं है ना यार, कुछ भी इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है। सो यू हैव एवरी रीजन टू गेट योरसेल्फ मोटिवेट।
आपके पास जब कोई चीज ही नहीं है, ना डॉक्टरेट का कुछ डिग्री है, ना आप डॉक्टर हो उस वक्त, ना आप इंजीनियर हो, ना अकाउंटेंट हो, सीए नहीं हो, कुछ भी नहीं हो यार, तो किस बात की मोटिवेशन नहीं है? आपके पास वो चीज नहीं है, आप उसके लिए मोटिवेटेड हो नहीं हो, तो इट मींस कि आपकी अपनी बगावती है यार ये। दैट थिंग मस्ट रिजल्ट इन सम बेनिफिट। इससे ज्यादा क्या बेनिफिट होगा कि आपको आगे जाके सब कुछ मिलेगा। आपके पास एजुकेशन है तो आप कभी भी रुसवा नहीं हो सकते, ठीक है? आपके पास इल्म है तो आप कभी भी दर बदर नहीं फिरोगे। आपके पास इल्म है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। अगर आपके पास इल्म है, आप सब कुछ कर सकते हो यार, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। आप कोई वो चीज ही नहीं है जो नहीं कर सकते अगर आपके पास इल्म मौजूद, आप एजुकेटेड हो, ठीक है? तो आपको बेनिफिट मिला हर बहुत सारे किस्म के यार। फाइनेंशियल बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट है, आपको इज्जत मिलेगी, वाह भाई डॉक्टर आ गया, वाह भाई सीए आ गया, वाह भाई इंजीनियर आ गया, भाई बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए दो के। शोहरत अलग, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन अलग, भाई बहुत सैलरी अच्छी है भाई, जबरदस्त। जब सैलरी अच्छी के ते लड़की अच्छी आए ते छोकरी अच्छी आए, ते नौकरी अच्छी ते छोकरी अच्छी, ऐसा ही कुछ कहते हैं शायद। तो भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है भाई, क्या चाहिए और? सर समझ में आ गई, ठीक है, ये चीजें मेरी हो गई कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा हूँ, सही है? आई होप कि आप सब लोगों ने इसको कर लिया होगा नोट, ठीक है भाई? उसके बाद मैस्लो दो बातें और करता है। वो कहता है कि आपके पास, बिफोर वी गो टू 5 हायरार्की ऑफ नीड्स, वो कहता है कि आपके पास ना दो चीजों की फ्रीडम होनी चाहिए। एक तो एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होना चाहिए, कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, आप हर जगह अपना एक्सप्रेशन दे सको, एक्सप्रेस कर सको अपनी फीलिंग्स को, अपने तासुरात को, अपने नजरिए को, ओपिनियन को। सर अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, तो इट मीन्स कि इसका सिंपल सा मतलब है आप एक गुलाम हो शायद, ठीक है? ये नौकरी वाली गुलामी की बात नहीं कर रहा मैं, ये गुलाम हो, इट मीन्स के जो हकीकत में गुलाम होते हैं, आप वो हो ना यार, जब आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं है, ठीक है? जो भी है, जैसा भी मानी जाए या ना मानी जाए, पाकिस्तान में आज भी आपके पास सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर यही आप प्रोटेस्ट जो है बाहर के मुल्क जाके इस तरीके से हर वक्त करते रहोगे ना यार, रोज रोज जिस तरह प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, तो यकीन मानो सारे आधी आवाम जेल में होगी। ठीक है जनाब, बातें समझ में आ रही हैं? तो सर वो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, और आपको फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ठीक है? वो कहता है कि भाई इन दोनों चीजों का आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, तालीम हासिल करने का, अपना नजरिया बताने का। अब हम आते हैं अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स पे। सर मेरी 5 नीड्स हैं, ठीक है? अब उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा, बाकी का सारा टॉपिक इसी पे जाएगा। उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा, खुदा का वास्ता है, सारी मेहनत जाया हो जाएगी प्लीज। अच्छा जी, सर मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके क्या क्या फैक्टर्स थे? सर पहला फैक्टर ये था कि मैं खुद पैशनेट हूँ उसके लिए, ठीक है? जब मैं पैशनेट हूँ तो मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा, और मुझे पता भी है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो जब मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मुझे पता है, तो इट मीन्स कि मैं बच्चों को पढ़ा के पास भी करवा लूंगा। सर जब मैं बच्चों को पढ़ा के पास भी करवाऊंगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जस्ट पास होंगे, और सर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हुए होंगे। सर मुझे सैलरी भी तो मिलेगी, पैसा भी तो आएगा सर। जैसे जैसे मैं मशहूर बनता रहूंगा, मेरी इमेज क्रिएट होती रहेगी, मेरा नाम बनता रहेगा सर, मैं ऊपर जाता रहूंगा, मुझे शोहरत मिलती रहेगी, और जैसे जैसे शोहरत वैसे वैसे दौलत, यू सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सही है? तो ये मेरी जो टीचर वाली एग्जांपल थी, इसमें सर नीड्स हैं बट स्कैटर्ड है, सर समझ में नहीं आ रही कौन सी नीड है। आइए देखते हैं कि मैस्लो क्या कह रहा है। वो कहता है कि आपकी 5 किस्म की नीड्स क्लासिफाई कर दिया उसने, बोला कि ये 5 कैटेगरीज बना रहा हूँ नीड की। दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन तमाम की नीड्स इन 5 कैटेगरीज में ही आती हैं।
अच्छा आओ देख लेते भाई, उसने इतनी बड़ी बात बोल दी। वो कह रहा है कि कुछ, अच्छा उससे पहले भी उसने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया, उसको फिर 5 में फर्दर कर दिया। 3 में क्या वो कहता है कि एक होता है बेसिक नीड्स, एक होती है साइकोलॉजिकल नीड्स, और एक होती है सेल्फ फुलफिलमेंट। इसको देखो, अब्सॉर्ब करो इस बात को। इस इसको नहीं, इन 3 को, 5 को छोड़ दो अभी, 3। बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। ठीक है, काम बेसिकली इन 5 का ही है, इन 3 का काम नहीं है कोई। बट अभी फिलहाल इसको कैटेगराइज और गौर से देखो और समझो, उस एग्जाम्पल को समझो। तो यार लिंक करने के लिए तो मैंने सब पढ़ा है, इतना सब कुछ इसलिए तो किया है। देखो 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 शाबाश। सर मुझे एक चीज नजर आ रही है, जब तक के जब तक के, गौर से सुनना, जब तक के मेरे पास पैसा नहीं होगा ना, तब तक मुझे सुकून ही नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपकी सीक्वेंस में सबसे पहला सीक्वेंस ही, अच्छा ये उल्टा चल रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट 2 जो है उसने जिसको कैटेगराइज किया हुआ बेसिक। सर जब तक कि मेरी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं होंगी ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फिजियोलॉजिकल, सॉरी साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स सर मेरी अपियर ही नहीं हो सकती जब तक कि मेरी बेसिक नीड्स कंप्लीट ना हो जाए, फुलफिल ना हो जाए। ठीक है जी। है, मैं क्लासेस बोल रहा हूँ। मैं अभी पूरी मतलब वीडियो खत्म नहीं कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं खत्म। और यार मैं शाम को भी चलने गया है, दोपहर में से ठीक कॉल करके, एक दफा कॉल करके पूछ लें कि कितने बजे बजे कुछ कैसे बता दें, ठीक है। नमाज हो गई? हेलो। सर चीजें लिंक करते हुए जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो जहन है, हमारी कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है, गौर से। सर बेसिक नीड यानी, अच्छा इतना तो हम इस कंक्लूजन पे तो पहुंच गए कि जब तक कि पहली बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो जाती, सेकंड वाली अपेयर नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर ये फुलफिल हो गई, फिर कहीं जाकर ये अपेयर होगी। ठीक है। अब सर आइए देख लेते हैं कि 5 नीड्स हैं क्या। सही, अब सारा काम जो है वो 5 का ही है, तो 5 को रखना जेन में। 3 भले भूल जाओ, 5 जेन में रखिएगा। सर 5 क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ठीक है, जिसको सोशल नीड्स भी कह सकते हैं वैसे, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सर ये मेरी 5 नीड्स हैं जो कि इसी हियरार्की में, इसी सीक्वेंस में पेयर होती है। सबसे पहले ये होती है, फिर ये होती है। अब मैं दुनिया में कोई अगर आता है, ठीक है, दुनिया में आया, सबसे पहले उसको किस चीज की जरूरत होगी? आप ये बोलोगे उसको सिक्योरिटी की, सेफ्टी की जरूरत होगी, हाँ। मगर फिजियोलॉजिकल नीड्स के बगैर भी वो नहीं चल पाएगा। उसको पानी नहीं उसको पानी तो चाहिए ना, फूड तो चाहिए, ठीक है, वाटर नहीं देते, फूड नहीं देते शुरू में, लेकिन ले रहा होता है, वो फीड कर रहा होता है अगर बच्चा जो आता है दुनिया में, ठीक है, रेस्ट कर रहा होता है, सोता रहता है, हर वक्त रोता रहता है, दो ही चीजें होती है। उसके अलावा सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी यानी कि सेफ्टी, बिल्कुल उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। तो शुरू से ही अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है, इसकी यही नीड्स होती हैं, ये वाली अभी अपेयर ही नहीं होती। फिर जैसे बड़ा होता है वो दुनिया देखता है, दुनिया में उसको पता चलता है कि अच्छा ये भी है, सोसाइटी भी है। तो सोसाइटी के अंदर भी सबके अलग अलग रुतबे हैं, कोई किसी को बहुत इज्जत दी जा रही है, किसी को कम दी जा रही है, जिसको इज्जत दी जा रही है उसका बड़ा रोब है, उसकी बड़ी शोहरत है, वही बड़ा बड़ा आदमी है। ठीक है। फिर एक जो बड़ा आदमी है वो, उनमें भी बहुत सारे जो बड़े आदमी हैं, उनमें भी रुतबे हैं। वो बड़ों में सबसे बड़ा है, वो बड़ों में सबसे छोटा है, वो बड़ों में बीच में है। ये सारी आहिस्ता आहिस्ता नहीं, जब वो देख रहा है, वो चीजें देख रहा है,
तो उसकी बेसिक नीड्स, यानी बेसिक नीड्स का क्या मतलब हुआ, उसको हम कंक्लूड करके आगे बढ़े कि हेलो, चलो सही ठीक है। हाँ है, देख रहा हूँ सही। हाँ कर रहा हूँ सही। अब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ सही, अभी कॉल नहीं करना जरा, आधे घंटे मैसेज कर देना अगर बात है सही है। सर एक बात पता चल गई, बेसिक नीड्स में ही जो सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उनमें सिर्फ एक अकेला भी नहीं चल सकता, ना सेफ्टी नीड का ना ही फिजियोलॉजिकल नीड का। अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे सिर्फ कपड़ा दे दो, मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। भाई मुझे कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, साथ में मुझे सेफ्टी नीड्स भी चाहिए। भाई मुझे सिक्योरिटी सेफ्टी भी तो चाहिए होगी, सही है। बट कुछ केसेस में यहाँ पहुंचकर बंदे की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है। यहाँ पे इन दोनों को आपस में मत मिलाना, बस इस कैटेगरी को यहाँ देखते देखते रहना कि बेसिकली ये बेसिक नीड्स, ठीक है। सर उसके बाद आती हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आपकी सोशल नीड्स और सेल्फ एस्टीम। सर सोशल नीड्स क्या है भाई, नीड ऑफ सोसाइटी, नीड ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप्स में फ्रेंड्स, आपकी दोस्ती होती है लोगों से, आपका एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है, लोगों से, माँ बाप से, दोस्तों से, यारों से, आगे पीछे सारे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी सोसाइटी में एंट्री होती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा ये भी होता है। तो मेरा आप आपकी यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स अपेयर होती हैं, बेसिक नीड्स पूरी हैं। आप सोसाइटी में तभी जाओगे ना यार, जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान होगा। अब आप सोसाइटी में गए, सोसाइटी में जाने का मतलब सोसाइटी वालों के साथ बैठे उठे, दोस्तों के साथ, सोशल जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, आसपास के ग्रुप्स हैं जितने भी, वहाँ पे उठना बैठना जब शुरू किया, तो आपको आपकी भी ये नीड डेवलप हुई। आपने बोला यार होने चाहिए यार दोस्त, यार रिलेशनशिप, सिर्फ दोस्त नहीं, जितने भी सोसाइटी जो सोशल ग्रुप्स हैं, जिसमें रिश्तेदार आ गए, दोस्त अहबाब आ गए, ठीक है, ये सारे लोग। सर उसके बाद जब आपने देखा कि यार अच्छा दोस्त भी, फिर आप उठना बैठना शुरू किया, फिर आपने देखा यार ये क्या बात है यार, मतलब एक ग्रुप में कोई एक बंदा ऐसा होता है या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मतलब सेल्फ एस्टीम होती है, मतलब ना एक प्रेस्टीज होती है, ऐसे लगता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा अकॉम्प्लिश कर लिया। सर ये क्या बात हुई, फिर यहाँ पे आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स अपेयर होती हैं, ठीक है। सेल्फ एस्टीम नीड्स अपेयर हुई, फिर आप मोटिवेट होते हो कि यार मैं इसको भी फुलफिल करूंगा, अपनी एस्टीम नीड्स को भी फुलफिल करूंगा। तो फिर आप उसको अटेम्प्ट करते हो फुलफिल करने के लिए, आप बोलते हो कि मैं कुछ ऐसा अकॉम्प्लिश करूँ, या मेरी ऐसी कोई प्रेस्टीज बन जाए, मैं ऐसा प्रेस्टिजियस एक पर्सनैलिटी डेवलप करूँ कि लोग मेरी भी इज्जत करें, मैं ग्रुप्स में बैठूं तो मेरे लोग मुझे भी सलाम करके जाए, मुझे भी इज्जत देना शुरू करें, ठीक है। इज्जत भले घर में ना मिलती हो, लेकिन बाहर ग्रुप्स में इज्जत चाहिए, सही है। तो ये हाल है लोगों का आजकल, और ये यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अगर चलिए जब हम लिमिटेशन पे बात करेंगे तब इस पे बात करूंगा मैं, कि यहाँ पर भी ना बहुत सारी चीजें लैग कर रही हैं इस थ्योरी में। ऑब्वियसली थ्योरी है, पुराने वक्तों की थ्योरी, अपने टाइम पे इसने बहुत अच्छी चीजें ऑब्जर्व करके सामने लिखी हैं, बट थ्योरी की लिमिटेशन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इग्नोर हो चुकी हैं, कुछ अगर इग्नोर नहीं हुई तो उसके उस टाइम के हिसाब से तो शायद सही है, बट आजकल के दौर में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग है। सर मेरी आखिरी जो नीड आती है, जो मेरा एक्सट्रीम लेवल होता है, अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरे पास रोटी भी है, कपड़ा मकान गाड़ी घर सब कुछ है, मेरी सिक्योरिटी गार्ड भी रख लिया भाई मैंने, ठीक है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस भी है, सेफ्टी भी आ गई, सिक्योरिटी भी आ गई। सर मेरा सोसाइटी में तो अब जाता हूँ, ऐसे लोग सलाम तो क्या, फुल खड़े हो गए सर, एकदम सल्यूट करते हैं सर। ये भी हो गया, सोसाइटी में मेरे बहुत लिंक हैं, बहुत सोशल हो चुका हूँ मैं, एस्टीम नीड्स तो मेरी आसमान पे पहुंची हुई है, सब सलाम कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। सर अब क्या, अब कौन सी नीड बाकी है, अब तो खत्म हो जानी चाहिए ना। नहीं, एक नीड है जो नेवर एंडिंग नीड है सर, वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा लाइफ टाइम रहती है। वो क्या है, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
सर ये क्या है? आपको हमेशा ऐसा लगता है, अब इस पे ये बहुत सब्जेक्टिव एरियाज ने छोड़ दिया है, जिसपे बहुत बहसें हो सकती है, 2-2 घंटे की, 2-2 दिन की, सालों की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि इंसान को ऐसा लगे कि यार मैं अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा, तो अब मुझे लगता है कि मैं अपनी फुल पोटेंशियल पे जाऊं। उसके लिए उसकी ये नीड अपीयर होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड अपीयर होती है कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करूं, यानी कि अपने आप को रियलाइज करूं, और उस रियलाइज करने के बाद मैं अपनी पोटेंशियल को रिकग्नाइज करूं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करूं, यानी कि अपनी जो फुलफिलमेंट है, जो पोटेंशियल की है, जो पोटेंशियल है उसको मैं फुल करूं, उसको फिल करूं। सेल्फ फुलफिलमेंट सर, नेवर एंडिंग नीड। इंसान क्यों, क्योंकि नेवर एंडिंग नीड क्यों है ये? क्योंकि बेटा इंसान की लिमिट नेवर एंडिंग होती है, इंसान की मेहनत की जो लिमिट है वो नेवर एंडिंग है। और आजकल के दौर के इंसान का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो मरता जा रहा है। क्यों मरता जा रहा है? सही है, ये खैर बहुत बड़ी बहस है, इसको छोटा सा एक जिक्र करता हुआ आगे चलूंगा कि इंसान का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसलिए मरता हुआ जा रहा है क्योंकि हम इस जगह पे कहीं खो गए हैं। नीचे की जो 4 नीड्स है ना, हम खो गए। हमारा ये जो ऑरेंज डब्बा है ये उड़ा दिया गया है। तो सर ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, जब तक कि इंसान इस लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है कि आप अपनी फुल पोटेंशियल पे जाने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाते हो तो फिर आपको लगता है यार ये भी एक स्टिल कुछ एरिया बाकी है, फिर आप और ऊपर जाते हो, फिर आप अगेन आप ये बोलते हो कि यार कुछ स्टिल अभी भी एरिया बाकी है। इसी तरीके से मामला बढ़ता रहता है, आगे जाता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। तो ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि नेवर एंडिंग नीड कहलाती है। और यही जो कॉन्सेप्ट है मैस्लो का भी था, हायरार्की ऑफ नीड्स वाला। और बेसिकली कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ को। तो सर मामला यहाँ पर आगे तय हुआ कि भाई मेरी मोटिवेशन टीचर की अलग थी, चांद पे जाने की अलग थी, 90 मंजिल से छलांग मारने की अलग थी। सर क्यों अलग थी? क्योंकि टीचिंग में मैं पैशनेट हूँ, ठीक है, पैशन है मेरा, ये मोटिवेटिंग फैक्टर है। सर मुझे लगता है कि मैं पास करवा पाऊंगा, सर मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ अच्छा, सर मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छा ऑब्टेन करेंगे बच्चे, और सर मेरा फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी, सर सैलरी भी तो मिलेगी। सर चांद पे जाने के लिए मेरा न्यू डिस्कवरीज हैं सर, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी, दुनिया से दूर जाऊंगा, सुकून देखूंगा, बाहर जाके कितना सुकून है चांद पे। सर फेम मिलेगा, सही है, सोशल मीडिया पे हर जगह पे, हर किस्म के मीडिया पे, ठीक है। सर जंप लगा रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेस फुल हो चुका हूँ, डिप्रेस हो चुका हूँ, डायरेक्ट सुसाइड कर रहा हूँ। क्या मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होगा? एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड और एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, ठीक है। सर ये मोटिवेटिंग फैक्टर नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि इवेंट भी नेगेटिव है। सही, यहाँ पे इसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो क्या है? इस दुनिया से जान छूटेगी, क्योंकि ये बंदा, ठीक है जी, समझ में आ रही बात? सर ये जो एग्जाम्पल थी यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे लाई कर रही है। सर अगर मैं पैशन की बात करूं तो, अच्छा जी, सर मैं अगर पैशन की बात करूं तो पैशन मेरा कहाँ लाई करेगा? आइए सर सबसे पहले देखते हैं बेसिक नीड। क्या पैशन मेरा बेसिक नीड है? सर पैशन से मुझे मिलेगा क्या, सबसे पहले तो देखना है कि मेरी कौन सी नीड सेटिस्फाई हो रही है, इस मोटिवेटिंग फैक्टर से, इस पैशन से मेरी नीड कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। मैं इस पैशन को यहाँ पे रेट करूंगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सर मेरा पैशन है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा लिया, मैंने 100 लोगों का बैच पढ़ा लिया। पहले मैंने 10 लोगों से स्टार्ट किया था, मुझे लगा यार मैं
बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने और उसको एक लेवल बढ़ाया, 50 लोगों पे आया, मुझे लगा यार मैं और अच्छा पढ़ा सकता हूँ। फिर 100 लोगों पे गए, फिर मुझे लगा मैं और अच्छा पढ़ा सकता हूँ। फिर 200 पे गया, मुझे लगा मैं बहुत अच्छा ट्रेन कर सकता हूँ। फिर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्टार्ट करना शुरू की। मैं SSCP के स्टाफ को ट्रेनिंग दी, मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के स्टाफ को ट्रेनिंग दी, मुझे लगा मैं और अच्छा कर सकता हूँ। सर मैंने बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशंस के अंदर एंटर होकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे लगा मैं और अच्छा कर सकता हूँ। सर मैंने मार्केट के डिफरेंट एरियाज में एंटर होना शुरू किया। मैंने A लेवल्स के लोगों के पास जाना शुरू किया, मैंने वहाँ पे एंट्रेंस की। मैंने फिर B.Com तो खैर बहुत पहले से, CA बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशन, CA CCI से मैं यहाँ पे सर एंट्रेंस की। सर मुझे लगा कि मैं अब एक रिकग्निशन की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं एक लेवल और ऊपर जाना चाह रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर। सर ये क्या है और ये कौन है? बेटा ये मैं हूँ और ये मेरा पैशन। ठीक है जी, पढ़ाने का शौक था, स्टार्ट किया, एक बच्चे से 10 हुए, 10 से 50 हुए, 50 से 100, और ये सिलसिला चलता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सारी इस चीज़ में एंटर हुए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, फिर मुख्तलिफ मार्केट्स में एंट्रेंस की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लेवल बढ़ता जा रहा है सर, पैशन ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, नेवर एंडिंग नीड है, पैशन ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है जनाब। सर बच्चे पास होंगे और मैं कर सकता हूँ। सर बच्चे पास होंगे और मैं कर सकता हूँ। सर जब बच्चे पास होंगे मैं करूँगा, सर मेरी इमेज बनेगी, इमेज क्रिएट होगी, मार्केट में मेरा नाम जाएगा, मेरा नाम बढ़ेगा, ऊंचा होगा। तो सर क्या होगा इससे? इससे प्रेस्टीज मिलेगी, इससे फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आएगी सर, कि मैंने अकॉम्प्लिश किया है कुछ, मेरा मार्केट में नाम बन चुका है। स्टीम नीड मेरी कवर होगी इससे सर। ठीक है सर, रिजल्ट्स आएंगे अच्छे और मुझे सैलरी मिलेगी। सर मेरे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो अगेन, जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो नाम बनेगा, मार्केट में इंप्रेशन जाएगा, एस्टीम नीड्स। सर सैलरी मिलेगी, उससे क्या करूंगा मैं? उससे मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी ना बेटा। सैलरी में कोई, क्या तुम लोगों को बर्गर खिला के तो नहीं उड़ाऊंगा ना यार। सैलरी से मैं कपड़ा, रोटी, मकान, इस पे लगाऊंगा बेटा। पैसा आएगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, घर बढ़ेगा, रहने का तरीका बढ़ेगा। खैर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनमें से आई एम वन ऑफ देम, कि मुझे लग्जरियस लाइफ जीने का कोई शौक नहीं। ठीक है, जितना मज़ा सादगी में, चाहे, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत कोई जायदाद नहीं है भाई मेरी, ना ही कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितनी है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए इंसान। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है, ये चीज़ें हैं। ये आई होप कि इससे ज़्यादा लिंक करके, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको समझा सकता हूँ, और आप इससे ज़्यादा लिंक करके, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। मोटिवेशन क्या है, इसको डिटेल में यहीं से स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, इसी को मैं आगे लेके जाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे शेयर करूँगा कि मैं बेसिकली, मेरी सीक्वेंस क्या है, मेरी क्रोनोलॉजी क्या है, मैं किस सीक्वेंस से जाऊँगा, मैं किस तरीके से करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। मोटिवेशन का ये सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा, हम चीज़ें लेके जाते रहेंगे। हमने मैस्लो की थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ ली है, थ्योरी ऑफ नीड्स पढ़ ली है, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, 2 से 3 चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन जो कि देना होता है, इसमें हमेशा मिस कर देता हूँ, तो फिर क्लास के एंड में दे रहा होता हूँ। तो जनाब नाम तो आपने सुन ही लिया था, सैयद जामिल अली, अगर नहीं बताया तो सुन लें भाई, सैयद जामिल अली नाम है। इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं है लिखना आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ लिख के, सैयद जामिल अली। ठीक है बेटा, अगर कुछ भी किसी को समझ में नहीं आया तो मैनेजमेंट से मेरा पर्सनल नंबर ले सकता है वो बच्चा, और जाके मुझे कॉल करे, मैसेज करे, मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, मैं कॉल पे भी अवेलेबल हूँ, जिस टाइम जो जिस तरीके की कॉल करना चाह रहा है, जिस तरीके की नहीं भाई, पढ़ाई से रिलेटेड। सो डू कॉल मी वॉट एवर द टाइम इज, बस ये ख्याल रखना कि रात के 11 से सुबह 9 तक ये मेरा एक टाइम ऐसा है जिसमें मैं अपने सारे काम कर रहा होता हूँ और सो भी रहा होता हूँ उसमें। सो रात 11 से ऑनवर्ड सुबह 9 बजे तक ये वो टाइम है कि जिसमें प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा। सर नंबर आप अपना यही लिख दें, देखो बेटा ये लेक्चर्स यूट्यूब पे भी जाएंगे, फेसबुक पे भी जाएंगे,
और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ नंबर लिखने के लिए। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि नाम ना लिखें, कोर्स का नाम लिख के मैसेज कीजिए कि मैं B.Com पार्ट 2 POM, आपका POM का स्टूडेंट हूँ, B.Com पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ, या SCA का स्टूडेंट हूँ, या SCCA का, पेफा का, जिसका भी। मैं हमेशा ये बात इसलिए कहता हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सवाल पूछने से कतराते हैं, शर्माते हैं। दूसरा ये है कि अब जो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ उसका मकसद क्या है वो भी बता देता हूँ। इसके दो मकसद निकल सकते हैं। एक जो सामने हर किस्म का दिमाग बैठा होता है, एक जो सामने तकफीरी दिमाग होगा वही सोचेगा कि अच्छा सर ये तो आप मार्केटिंग कर रही है, तो आप फैला रहे हैं, तो आप अपनी वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, एक दिमाग ये है। दूसरा दिमाग क्या होगा कि वो ये बोलेगा कि यार हो सकता है कि उसको नीड हो तो वो मेरे पास आ जाएगा। सही बात क्या है? बात ये है कि हम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियली चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे अगर कोई अपना डिसीजन B.Com को करने का या किसी भी एजुकेशन को हासिल करने का वापस ले रहा है अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो यार खुदारा हम यहाँ अवेलेबल हैं, हम बैठे हुए हैं, हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया नहीं ले रहे, ठीक है, और हम उनको चीज़ें करवा रहे हैं, हर किस्म की सर्टिफिकेशन, हर किस्म का कोर्स, हर किस्म की ट्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझसे 1 भी रुपया नहीं। ये रीज़न है कि ताकि सब इक्वली फील करें। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो तो वो बोले कि मैं अपना नाम लिख के दे रहा हूँ, इस तरह की कोई भी चीज़ है। तो इसके दो रीज़न थे बताने के। एक तो ये था कि कोई भी स्टूडेंट अपने आप को डिफरेंट फील ना करे, अनयूजुअल फील ना करे, इसलिए सब के सब स्टूडेंट्स अपना नाम नहीं लिखेंगे, कोर्स का नाम लिखेंगे और फिर वो मुझे मैसेज करेंगे। मैनेजमेंट से मेरा नंबर ले सकते हैं, कोई इशू है तो। सेकेंडली ये कि अगर कोई बच्चा सामने वाला जो कि मेरी बात सुन रहा है अफोर्ड नहीं कर सकता या फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे वो अपना डिसीजन वापस ले रहा है एजुकेशन हासिल करने का कि मैं नहीं एजुकेशन फर्दर कंप्लीट कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, सो यार फॉर गॉड सेक खुदारा इस चीज़ को मत करो। मेरे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, एफएफ के पास आ जाओ, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को करवा रहे हैं वो बच्चे जो डिजर्व करते हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे ये मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगेन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मैनेजमेंट से नंबर लेके पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन स्टार्ट हो चुका है। आप अपने जितने भी सर्कल में लोग हैं, जो है, आई गेस फर्स्ट लेक्चर है तो ये वैसे ही अपलोड हो जाएगा, सबके एक्सेस में होगा। उसके बाद फिर हम सबको एक्सेस नहीं देते, सो जो हमसे कांटेक्ट करते हैं या जो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उन्हीं को हम एक्सेस दे रहे होते हैं। तो ये क्योंकि पहला लेक्चर है जाएगा, इसलिए जो जो सुन रहा है, जो सुन रहा है और जो शख्स उसके सर्कल में आ रहे हैं जिनको इस लेक्चर की ज़रूरत है या इस तमाम लेक्चर्स की ज़रूरत है, पीओएम की या बीकॉम की किसी भी लेक्चर की ज़रूरत, वो आके मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकता है, फेसबुक के थ्रू कर सकता है। इसलिए हर जगह रिप्लाई मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। मैनेजमेंट प्रॉपर है, अच्छी है। सेकेंडली आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा पेज है जहाँ पे आप ये लेक्चर दे रहे हो उसको लाजमी पेज का लिंक होगा या कोई ना कोई लिंक होगा जिससे आप इजीली वेबसाइट का एक्सेस भी ले सकते हो, वहाँ पर भी एड्रेस मौजूद है। और अगर वेबसाइट पे नहीं फेसबुक पे जाना चाह रहे हो तो फेसबुक पर भी हमारा एड्रेस मौजूद है। वैसे ओरली बता रहा हूँ, गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 कहलाता है ये एरिया, जहाँ पे बहुत मेगा इम्तियाज़ है, बड़ा इम्तियाज़ मॉल, शॉप इम्तियाज़ मॉल भी है। लकीवन वाली साइड है ये, नवीद गार्डन के बिल्कुल बैक साइड पे, फिरदौस मशरक सेंटर के बैक साइड पर है। ठीक है जी, हमारा इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से। टिल देन टेक केयर एंड ऑब्वियसली जो सर्कल में है, जो भी जिसको भी ज़रूरत है, डू अटेंड द लेक्चर्स केयरफुली। सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।